भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करती है तथा संज्ञा के शरीर की छाया से आकार प्राप्त कर देवी छाया सूर्यलोक में सूर्यदेव से मिलती है। उनके परस्पर मिलन से शनिदेव और देवी तप्ती का जन्म होता है। वे दोनों आरंभ से ही अपने पिता सूर्य को अपना शत्रु समझते हैं तथा माता छाया के साथ सूर्यलोक का त्याग कर देते हैं। शनिलोक के कष्टपूर्ण वातावरण को देख छाया शनि का भी त्याग कर देती है। इस दुख से दुखी तप्ती की आंख से बहते अश्रु नदी का रूप धारण कर तृप्ति नदी के रूप में पृथ्वीवासियों का कल्याण करते हैं। देवी छाया अश्विनी संज्ञा में विलीन हो जाती है। अश्विन रूपी संज्ञा के जप से प्रसन्न सूर्यदेव संज्ञा के प्रेम मिलन को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से सूर्य शनि के द्वेष की कथा का ज्ञान होता है। उधर शनिदेव का प्रोत्साहन पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी असुर जाति को पुनः जागृत किया। आसुरी शक्ति की प्रतीक स्याह शक्ति को लेकर शनिदेव वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं ठहर जाइए शनिदेव। इस समय वैकुंठ में आपका प्रवेश निषेध है। क्या है ये? इसे भली भांति पहचान लो जय विजय। ये स्याह बिंदु तुम्हारा भविष्य है। इसे वैकुंठ में प्रवेश करने से स्थगित कर तुम अपने ही भविष्य को स्थगित करोगे। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने दो। असंभव! कदापि नहीं। जगदीश्वर भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में लीन हैं। हम जगदीश्वर श्री भगवान की इच्छा के बिना आपको वैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। लौट जाएं यहां से। वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहने के पश्चात तुम्हें इस बात का आभास तो हो गया होगा कि शनिदेव अपना निश्चय पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हटते। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से मना करने का साहस ना करो। जप तप व्रत। जप तप व्रत। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से मना करने का साहस ना करो। कदापि नहीं। उस शाप का स्मरण करो जय विजय, जो वैकुंठ के महासम्मेलन के अवसर पर विष्णु के अंश अवतार संकादिक बाल योगियों ने तुम्हें दिया था। स्मरण करो जय विजय, स्मरण करो। क्या शाप दिया था उन बाल योगियों ने तुम्हें? स्मरण करो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा। तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। नहीं!
तुम वैकुंठ के द्वार से पतित होकर दैत्य बनने के लिए विष्णु के अंशावतारों द्वारा शापित हो चुके हो। तुम इस स्याह बिंदु का परिचय ज्ञात करने के इच्छुक थे ना? तो सुनो, आसुरी शक्ति के प्रतीक इस स्याह बिंदु को मैं तुम दोनों के हित के लिए ही वैकुंठ में प्रवेश कराने का इच्छुक हूं कि जब तुम दोनों दैत्य बनो तो तुम विष्णु द्वारा पीड़ित न हो, तुम्हारी परम शक्ति विष्णु के सम्मुख पराजित न हो। हर मनवंतर में असुरी जाति की संगठित शक्ति से दैत्य जाति जन्म लेती है और तुम दोनों दैत्य जाति के भविष्य के सूत्रधार हो। अपनी ही जाति के उत्थान के मार्ग में अवरोध बनने की मूर्खता ना करो जय विजय। हमें संगठित असुरी शक्ति के साथ वैकुंठ के भीतर प्रवेश करने दो। जय विजय, इसमें तुम्हारा ही हित छुपा है, तुम्हारा। पुत्र शनिदेव, अपने आप को कलंकित करने वाले ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य न करो। आपको मेरे उस प्रतिज्ञा का स्मरण है ना सूर्यदेव? वो प्रतिज्ञा जो मैंने आपके सामने धारण की थी। अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र के सम्मुख आज तुम दोनों का भयानक अपमान हुआ है। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। आज जगदीश्वर विष्णु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर आ गया है। नहीं शनि, नहीं, मैं तुम्हें कुकृत्य करने का अवसर कदापि नहीं दूंगा। सूर्यदेव, आज आप तो क्या, आपके जगदीश्वर विष्णु भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये दुष्टतापूर्ण कार्य ना कर शनि। श्री भगवान से अपने दुस्साहसपूर्ण कार्य की क्षमा याचना कर। वे दया निधान है, क्षमाशील है, भक्त वत्सल है। वे तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। मैं जिस उद्देश्य से आया था वो पूर्ण हुआ। ये मेरी भयानक विध्वंसक प्रतिज्ञा का प्रारंभ है। मैं आपको भी चेतावनी देता हूँ सूर्यदेव कि भविष्य में यदि कभी भी आपने मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो परिणाम आपके हित में ना होगा। मुझे क्षमा करें जगदीश्वर। अपने पुत्र के कुकृत्य के विरुद्ध आज न जाने क्यों मेरा प्रहार असफल हुआ। हे भगवान दीनानाथ, इस संसार में आपकी इच्छा के बिना
एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। शनि के इस दुस्साहस को कहीं आपकी ही प्रेरणा तो नहीं प्राप्त है? संभवतः इसी कारण मेरा प्रहार असफल हुआ। मुझे क्षमा करे दया निधान जगदीश्वर भगवान। जप तप व्रत। जप तप व्रत। जागे प्रभु, जागे स्वामी जागे। यहाँ कुछ विचित्र घटित हो रहा है। जागे जगदीश्वर जागे। हमने ऐसा क्या किया महादेवी जो तुम हमें इस प्रकार रुष्ट होकर देख रही हो? इस संसार में जगदीश्वर श्री भगवान की लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है। मेरी लीला? हाँ स्वामी, आपकी लीला, जिसके खेल नित्य नए और निराले होते हैं। किंतु उसमें सदा संसार का कल्याण और भविष्य का संकेत छुपा रहता है महादेवी। इन दो नए प्राणियों में भविष्य का ऐसा कौन सा संकेत छुपा था स्वामी, जो अट्टहास करते यहाँ से भाग गए? हमें कैसे ज्ञात हो महादेवी? हम तो योग निद्रा में लीन थे। स्वामी, मुझसे ये बात छिपी नहीं कि योग निद्रा में रहते हुए भी संसार की हर वस्तु का आपको हर पल ज्ञान रहता है। बताएं ना स्वामी, कौन थे वे दो छोटे से प्राणी जिन्हें आपने कुछ समय पूर्व अपने कानों से प्रकट किया? महादेवी, वे दोनों संगठित असुर शक्ति और मेरे कानों के मैल से शरीर धारण करने वाले दैत्य शक्ति के प्रतीक थे, जिन्हें पाताल की संगठित असुर शक्ति के स्वरूप में लाकर हमारे कानों में प्रवेश कराया गया था। भविष्य में ये दोनों दैत्य भयानक दैत्य शक्ति के सूत्रधार बनेंगे। मैं इस सत्य से अपरिचित नहीं स्वामी। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो आपकी इच्छा तथा लीला के निमित्त ही घटता है। किंतु प्रभु, ये दोनों दैत्य कौन हैं? इनके नाम क्या हैं? ये भविष्य में क्या करेंगे? ये भी तो बताइए। महादेवी, एक साथ इतनी अधिक जिज्ञासा? बताइए ना स्वामी, इनका रहस्य ज्ञात करने को मेरा मन व्यग्र हो रहा है। इन दोनों का नाम मधु तथा कैटव है। महादेवी, भविष्य में ये दोनों दैत्य हमसे भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। अर्थात का रहस्य
अभी भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दे महादेवी। कौन हूँ? मधु 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 मैं मधु हूं। Get up! Get up! Get up! Get up! कैटब? मधु! Get हमें क्यों शरीर प्राप्त हुआ है? दैत्य और असुर जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए ही तुम जन्मे हो। दैत्य जाति, असुर जाति, सर्वोच्च शिखर। क्या हम असुर और दैत्य जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकेंगे? इच्छा होने पर तुम कुछ भी कर सकोगे। तुम भयानक शक्ति संपन्न हो, महाशक्तिशाली हो। इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकती। स्वयं की इच्छा होने पर ही तुम परास्त होगे अथवा मृत्यु को प्राप्त होगे। स्वयं की इच्छा? सुना कैटब, हम स्वयं की इच्छा से जन्मे हैं और हम स्वयं की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हम मृत्यु की इच्छा करेंगे ही नहीं और हम परास्त होंगे ही नहीं। जप तप व्रत।
जप तप व्रत। ब्रह्मलोक में विस्फोट का दुस्साहस करने वाला कौन है स्वामी? क्या आप अग्नि से उत्पन्न ताप का अनुभव नहीं कर रहे हैं? ये अट्टहास कौन कर रहा है स्वामी? अग्नि का ताप, विस्फोट और अट्टहास के भयानक स्वर ने ही हमारा ध्यान भंग किया है। ये दुस्साहस किसका है स्वामी? मेरा ध्यान भंग करने की सामर्थ्य रखने वाला ये दुस्साहसपूर्ण कार्य निश्चित ही किसी महाभयानक शक्ति संपन्न जीव का है। आप तो सृष्टि करता है स्वामी। आप द्वारा निर्मित सृष्टि में ऐसा दुस्साहस किसका है? देवी सरस्वती, संसार के सम्मुख ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले प्राणियों को हमने उत्पन्न नहीं किया है। प्राणियों? हाँ देवी, ब्रह्मलोक में ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की सामर्थ्य रखने वाले एक नहीं, 2 प्राणी हैं। तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे भयानक दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले प्राणियों का परिचय बताएं। दिव्य दृष्टि का प्रयोग तो आप भी कर सकती हैं देवी। अवश्य कर सकती हूँ, किंतु सृष्टि के किसी भी रहस्य को सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के श्रीमुख से सुनना मुझे अति आनंद देता है। देवी, इन दोनों प्राणियों का उद्भव आसुरी शक्ति से प्रेरित है। किंतु इन दोनों प्राणियों का परिचय क्या है स्वामी? देवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संपूर्ण आसुरी शक्ति को केंद्रित कर शनि देव की सहायता से उसे जगदीश्वर भगवान विष्णु के कानों के मैल से स्पर्श करवाकर इन 2 भयानक दैत्यों को उत्पन्न किया है। दैत्यों? चकित न हो देवी, हर मनवंतर में आसुरी शक्ति को केंद्रित करके ही दैत्य उत्पन्न होते रहे हैं। किंतु वर्तमान मनवंतर में इन दैत्यों का भविष्य क्या होगा स्वामी? अंतिम विजय तो सत्य की ही होगी। ये विधि का निश्चित विधान और ब्रह्मा का अटल वाक्य है। किंतु क्या स्वामी? उस अंतिम पराजय से पूर्व ये दोनों भयानक दैत्य सृष्टि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे। अपनी भयानकता से संपूर्ण संसार को भयभीत कर देंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की इच्छा के विरुद्ध सृष्टि में ये कैसा अनर्थ हो रहा है? इसे रोकिए स्वामी, इसे रोकिए। इन्हें रोकने की व्यवस्था तो अवश्य होगी देवी, किंतु उससे पूर्व हम स्वयं जाकर इन दोनों भयानक दैत्यों को पाताल में निवास करने का परामर्श देंगे। हम शक्तिशाली हैं, ये तो सिद्ध हो गया।
किंतु हम शत्रु को परास्त कर सकते हैं अथवा नहीं। जब शत्रु मिलेगा तब सिद्ध होगा ना। कौन हो तुम? तुम दोनों कौन हो? पहले प्रश्न हमने किया है और इस कारण पहले उत्तर भी तुम ही दोगे। तब हम इसे पहचान गए। हमारी आसुरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हाँ, यही है सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा। तुम्हारी आसुरी शक्ति से उत्पन्न दैत्य दृष्टि का अनुमान सत्य है मधुकैटभ। मैं ही अखिल सृष्टि का रचनाकार परम पिता ब्रह्मा हूं। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ये परामर्श देने कि असुरों और दैत्यों के लिए पाताल का स्थान निश्चित है। तुम दोनों जाकर अपने दिव्य दैत्य शक्तियों के साथ पाताल में निवास करो। पाताल में निवास करें? क्यों? क्योंकि सृष्टि रचना के समय हमने देवताओं को स्वर्ग, मनुष्यों को पृथ्वी तथा दैत्यों और असुरों के लिए पाताल की ही रचना की थी। तो तुम हो जिसने महान आसुरी शक्ति को पाताल के अंधकार में बंदी बनाने का दुस्साहस किया है। तुम्हारे इस दुस्साहसपूर्ण अन्याय को हम कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, हम कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें दंड देंगे। हाँ हाँ, दंड देंगे। इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगी मधुकैटभ। हमारी मृत्यु तो तब होगी जब हम मृत्यु की इच्छा करेंगे। जप तप व्रत। जप तप व्रत। हमारी मृत्यु तो तब होगी जब हम मृत्यु की इच्छा करेंगे। ये हमारी मृत्यु की बात कर रहा है कैटभ। क्यों न हम इसकी ही मृत्यु ला दें? हाँ हाँ, हम इसको ही मार देंगे।
हम इसे शरीर के मध्य दबाकर पीस डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ हाँ, हम इसे पीस डालेंगे। कहाँ गया भीरू ब्रह्मा? कहाँ गया? वो रहा भीरू ब्रह्मा। आओ, हम उसे अपनी आसुरी शक्ति से जलाकर भस्म कर दें। हाँ। जगदीश्वर भगवान विष्णु, सच्चिदानंद, जगतपालक, भगवान विष्णु। ये करुण स्वर तो सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी और संकट में? देवी लक्ष्मी, मधु कैटक की दैत्य शक्ति प्रबल होने लगी। उन दोनों ने हम त्रिदेवों की शक्ति को चुनौती देने का भयानक कार्य किया है। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? परिणाम तो सदा की भांति ही होगा महादेवी। किंतु क्या स्वामी? भयभीत तथा चकित न हो महादेवी। हमारे इस ब्रह्मांड में सत्य की विजय सुनिश्चित है, किंतु इस बार सदा की भांति ये विजय इतनी सरलता तथा सहजता से प्राप्त नहीं होगी। अर्थात को अभी भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दे महादेवी। हमें शीघ्र जाकर उन दुष्ट दैत्यों से ब्रह्मा जी की रक्षा करनी होगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु, सच्चिदानंद, जगतपालक, भगवान विष्णु। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? सच्चिदानंद, दया निधान, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद, दया निधान, जगदीश्वर श्री भगवान, हमें ज्ञात है इन दोनों भयंकर दैत्यों की आसुरी शक्ति आपके कान के मैल का स्पर्श पाकर और अधिक भयानक हो उठी है। हे कमल नयन, इनका संहार केवल आप ही कर सकते हैं। इन दुष्टों ने हम त्रिदेवों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इनका शीघ्र संहार करें जगतपालक श्री हरि विष्णु। तो ये भी त्रिदेवों में से एक है। तुमने इसे पहचाना नहीं मधु? ये वही है जिसके कानों से हम दोनों बाहर आए थे। हाँ, ये वही है
और अब हमें इसका नाम भी ज्ञात हो गया है, जगदीश्वर विष्णु। भैया मधु, ये ब्रह्मा हमारे साथ छल करके वीरों की भांति युद्ध से भाग गया था। हाँ कैटभ, अब ये विष्णु की शक्ति प्राप्त करके हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। इस ब्रह्मा के कारण ही हम जल में गिरे थे। अब इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु का साथ पाकर 1 से 2 हो गए हैं। तो क्या तीनों के तीनों त्रिदेव भी आ जाएं, तो हमारी भयानक दैत्य शक्ति के सम्मुख पराजित ही होंगे। जप तप व्रत। जप तप व्रत। सावधान मधु कैटभ, सावधान। शनिदेव, शनिदेव, विष्णु के द्वारा उनका वध सुनिश्चित है। किसकी बात कर रहे हो तुम राहु? मधु कैटभ की। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई राहु? मैं सत्य कह रहा हूँ शनिदेव। तुम सत्य नहीं कह रहे हो राहु। मधु कैटभ के साथ असुरी शक्ति, शनिदेव की शक्ति और स्वयं विष्णु की शक्ति केंद्रित है। विष्णु अकेले उन्हें परास्त नहीं कर सकता। मधु कैटभ ने आपकी कृपा से ब्रह्मा को युद्ध क्षेत्र से हीरवों की भांति भागने पर विवश कर दिया, किंतु विष्णु के शस्त्रों के सन्मुख वे पराजित हो रहे हैं। आप स्वयं अपने दिव्य दृष्टि से देखें शनिदेव। भैया, साढ़े साती, आज्ञा भाग्य विधाता शनिदेव। विष्णु की विजय पराजय में बदलने के लिए अपने कुचक्रों का प्रयोग करो। क्या हो गया तुम्हारी शक्तियों को? तुमने भीरुओं के भांति अपने मस्तक क्यों झुका लिए? क्षमा भाग्य विधाता, इस समय हम विष्णु पर
अपने कुचक्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? विष्णु के जीवन में इस समय गुरु की दशा चल रही है। हम कुचक्रों का प्रयोग शनि के दशा में ही कर सकते हैं। युद्ध के समय अपनी शक्ति क्षीण करना अनुचित है शनिदेव। राहु, मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस न करो। किस अपराध का कितना दंड देना है मैं भली भांति जानता हूँ। कुछ करें शनिदेव। यहाँ प्रपंचों में ही उलझे रहे तो वो विष्णु उनका वध कर देगा। असंभव, असंभव।